जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको क्लास 10th हिंदी का पेपर 2020 का आज हम आपको बताने वाले हैं। जो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्लास 10th का पेपर हिंदी का है जो 2020 का है। क्योंकि दोस्तों क्लास 10th की परीक्षा और इंटर की परीक्षा 2021 में कोरोना काल की वजह से रद्द कर दी गई थी और इसलिए हम आपको 2020 का हिंदी का पेपर बता रहे हैं। दोस्तों पिछले काफी सालों से यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, जो आज हम आपको स्क्रीन पर आप देख सकेंगे कि पहला जो पेज मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है ये आप देख लीजिए। उसके बाद में आपको प्रत्येक पेज स्क्रीन पर आप देख सकेंगे, ठीक है। पहले पेज को हम पढ़ेंगे, वो स्क्रीन पर आपको दिखेगा। उसके बाद दूसरा पेज हम आपको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्र को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। दोस्तों हमें चार प्रश्न दिए थे, मतलब कि वो 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। हजारी प्रसाद दुबे जी ख्याति कवि है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती है। इस प्रकार से इनमें से एक को हमें चुनना होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना का लेखक का नाम लिखिए। चिंतामणि, आकाशदीप, हिमालय की पुकार, मेरी आत्मकथा। चिंतामणि को कितना स्वर्ग की आचार्य रामचंद ने लिखा था, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने। तो अब जहाज का पंछी के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है दोस्तों। किसका लिखिए? जहाज के पंछी का लेखक का नाम लिखिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। इस प्रकार के नंबर 1 के प्रश्न पूछे जाएंगे और शुक्लोत्तर 1 के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। रीति मुक्त कवियों में से किसी एक कवि का नाम लिख कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों, क्योंकि 2021 में पेपर नहीं हुआ था, 2020 में हिंदी का हुआ था, इसलिए आपको कंफर्म ये क्वेश्चन याद कर लेना चाहिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक दोस्तों। प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। अब दोस्तों निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक नीचे दिए गए उस प्रश्नों का उत्तर। दोस्तों 100% इस चैप्टर में से आपको चैप्टर का नाम बता कर जाएंगे। दोस्तों इस चैप्टर में से 100% प्रत्येक वर्ष इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें से गद्यांश भी पूछे जाते हैं। जैसा कि आप 6 नंबर का पढ़ेंगे, दो नंबर का गद्यांश संदर्भ लिखिए और अंश की व्याख्या 2 नंबर की, और 2 नंबर के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन मतलब संदर्भ, व्याख्या और एक प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 6 नंबर आपके इसमें पक्का हो जाएंगे। दोस्तों हम आपको मित्रता चैप्टर में से आप जरूर पढ़ लीजिए। दोस्तों आप मतलब कि बहुत से छात्रों को पहचानने में दिक्कत होती है कि इस गद्यांश को पहचाने कैसे, कि किस चैप्टर से आया और कौन चैप्टर से आया, किसके इसके लेखक है। दोस्तों इसकी वीडियो भी हम बताएंगे, आपको इसकी ट्रिक बताएंगे कि कैसे हम इस गद्यांश को पहचाने कि किस चैप्टर से आया और किसे ऐसे सॉल्व करें। दोस्तों विश्वामित्र से भारी रक्षा रहती है। मित्र क्या आया? विश्वामित्र। आपको इसी में एक ट्रिक बताते हैं। विश्वामित्र मित्रता चैप्टर नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वामित्र जीवन की एक औषध है। उन्होंने एक औषध से मित्र की तुलना की है। दोस्तों इस प्रकार से आपको रेखा चित्रों की व्याख्या करना है। दोस्तों मित्रता नामक चैप्टर से आपको ये पढ़ लेना चाहिए और पार्ट में पूरे ये गद्यांश दिए होंगे, उन्हें आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये सभी आपको लिखना है। प्रश्न उसी का तीसरे का खा है। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम के दूर है, उन्हें संसार का चित्त बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल अवस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए, उन्हें अपनी अतीत काल की स्मृति बड़ी दुखद लगती है। दोस्तों इस प्रकार से आपको मित्र ये ना मतलब शुरू की चैप्टर भी आप कर लीजिए कंप्लीट, उससे भी हो जाएगा।
ये चैप्टर वैसे दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तरुण संसार के जीवन संग्राम से, ठीक है। क्रांति समर्थक होते प्रति अति गुरु रक्षक। अब दोस्तों निम्नलिखित, अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सुंदर भी लिखिए। दोस्तों ध्यान देना इस वाले में, ऊदो मोई ब्रज विरसत नाही, ये भी 6 नंबर का दोस्तों, क्या 6 नंबर का, ये भी 6 नंबर का। इसमें क्या लिखना है कि एक संदर्भ सहित व्याख्या तथा काव्य सुंदर। दोस्तों बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसमें काव्य सुंदर नहीं लिखते हैं, जिससे उन्हें पूरा नंबर नहीं मिलता, जबकि काव्य सुंदर का नंबर 1 मिलता है और संदर्भ का 1 और व्याख्या का 4। बहुत से बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, उन्होंने संदर्भ और व्याख्या लिख के आ जाते हैं और वो कहते हैं हमें 6 नंबर में पूरे नंबर नहीं मिले, पता नहीं कहाँ से मेरे नंबर कम कर लिए। तो दोस्तों हमें काव्य सुंदर भी लिखना चाहिए, जिससे से हमें 1 नंबर मिलता है। तो इसमें क्या, ऊदो मुई ब्रज विस्तृत नाही, वृंदावन गोकुल वन भुवन, सघन कुंज की छाई, प्रातः साम माता जसुमती, अरुण नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित। दोस्तों इसमें कैस पहचान, आपको किस पहचानने की हम ट्रिक आपको बताते हैं। इसमें खुद लिख के देता कि सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जजू। अब आपको खुद समझ लेना चाहिए किस चैप्टर से लिया गया। सूरदास, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात। तो दोस्तों हर साल का रिकॉर्ड है कि सूरदास के जो कवि हैं, सूरदास पद नामक चैप्टर से धनुष भंग, इन दोनों मतलब कि उनकी जो पाठ हैं धनुष भंग और शीर्षक हैं, पर मतलब कवि कौन इसके, सूरदास। इस सूरदास के जो पाठ है उसमें से हर साल का रिकॉर्ड है दोस्तों। आप देख लीजिए कहीं से भी, किसी भी मॉडल पेपर से, कहीं से रियल पेपर में, कि हर साल सूरदास जी के में से एक ना एक पदांश पूछा जाता है। तो दोस्तों क्यों नहीं हम सूरदास का ही उसमें से चैप्टर में से सभी पदांशों को हम रिवाइज कर लें और क्लास 10 में 6 नंबर लेने से कोई ना रोक पाइए पदांशों में। तो दोस्तों जरूर यही हम आपको बताने आए हैं इस रियल पेपर 2020 के तहत पर, ठीक है दोस्तों। इससे सच्चा प्रेम वही है जिसकी प्राप्ति आत्म, मतलब अथवा में दिया है, इसे नहीं तो इसे। दोस्तों इस चैप्टर को भी आप देख लेना ध्यान से, कौन सा है, सच्चा प्रेम वही है, मतलब वीर चैप्टर से ये लिया गया, ठीक है। मतलब कि इसमें वो है उसका है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी प्राप्ति आत्मबल पर निर्भर है और त्याग बिना निष्पाण प्राण। ये ऐसे 4-5 चैप्टर से लिया गया, ठीक है दोस्तों। इसमें वीरता प्राप्त की गई, मतलब वीरों के बारे में बताया गया वह चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट 6 नंबर पेज है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मनाभ, पन्नालाल बख्शी। दोस्तों आप लोग जीवन परिचय लिखे आते हैं पर रचना नहीं लिखते हैं। रचना भी लिख के आए, 1 नंबर की रचना, 2 नंबर का जीवन परिचय आएगा। दोस्तों 3 जीवन परिचय पूछे जाएंगे आप पे, उनमें से आपको एक जीवन परिचय करना है। इस पर करना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर हमेशा पूछा जाता है, सूरदास पर तो वो पद में, ठीक है। इसमें हम पूछे लेखकों में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल, पन्नालाल बख्शी। ये 6 चैप्टर है, वो 7 चैप्टर है, तो इनमें से आपको 4 तो जरूर कंफर्म याद होना चाहिए, ठीक है। 100% पूछने वाला आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कवियों में से किसी कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है दोस्तों। तुलसीदास, बिहारीलाल, मैत्रेय गुप्त। किसी का ना पूछा जाए, किसी का ना पूछा जाए, 2 याद जरूर कर लेना। तुलसीदास, नहीं तो 3 इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सूरदास। इन तीनों के जीवन परिचय आप याद कर लीजिए। 12-13 चैप्टरों का निचोड़ है इन 3 चैप्टरों का। आप कहाँ 12 जीवन परिचय याद करते रहेंगे। सबसे बढ़िया है कि 3 सम इम्पोर्टेंट है, मैं वो उसका महादेवी वर्मा का, सूरदास और तुलसीदास का, ठीक है दोस्तों। अब निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब दोस्तों ये संस्कृत
गद्यांश है, ठीक है। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वाराणसी प्राचीन कालादेव ज्ञ विद्यादेव ज्योति गोदते अद्यानुपपि अत्य संकृत वाग्धारा संधते प्रभति जनानां ज्ञानम वर्धयति। अत अनेक आचार्य मुद्रण विद्वांस वैदिक ब्राह्मणस्य अध्ययन अध्यापन च इदानीं निरता न केवल भारतीय तु विदेश का गिड़वर्षम अध्ययन अत आगच्छति निःशुल्क व विदा गणन्ति आ हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विद्यालय काशी विद्यापीठम इत्यादि नत्रम विश्वविद्यालय सन्ति युषु नवीनानां प्राचीनम ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। दोस्तों ये संस्कृत का जो पाठ से लिया गया, मतलब संस्कृत में जो दिया गया है उससे संदर्भ सहित व्याख्या पूछिए, अनुवाद करना आपको, इसे संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना कि किस पाठ से ये लिया गया है। तो वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है क्योंकि उसमें शुद्ध भाषा में लिखा है वाराणसी, तो वाराणसी भाषा में लिया गया, पर इसका हिंदी आपको आना चाहिए अनुवाद कि वाराणसी प्राचीन काल गया विद्या दिव्य ज्योति, वाराणसी प्राचीन काल से विद्या की दिव्य ज्योति घर घर ज्योति गहराते हैं, ठीक है। इसे हिंदी अनुवाद आप करना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसी का अथवा में देखो दे रखा है कि रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण दर्शन, इसे भी आपको मतलब कि यदि आपको उसमें नहीं आ रहा है तो आप इसमें हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंटेस्ट किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न में ना आया। दोस्तों सबसे बढ़िया 2 नंबर पाने की सबसे बढ़िया ट्रिक है कि आपको श्लोक याद करके जाना है, किसी की मर्जी नहीं, ना कोई ना तो उसमें से बस उसमें अपनी बुक से किसी 2 श्लोक को याद कर लेना है। 2 श्लोक आपको याद है तो आप 2 नंबर आपके पक्का है। एक श्लोक आपको क्या उसमें पेपर में दिया हो तो आप एक ही करके जाएंगे तो हो सकता है आपको उसी वही आ जाए तो आप वही तो नोट नहीं कर सकते हैं। तो अपने 2 श्लोक आपको याद करके जाना, एक आ भी गया तो दूसरा लिख दो देंगे 2 नंबर पक्के। तो 4 लाइन का एक श्लोक याद जो कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए दोस्तों। वाराणसी कस्य संगम अस्ति, वाराणसी किस संगम की अस्थि है। तो वीर कैन पूछते तो वीर वीरेण पूछते, संस्कृत के प्रश्न संस्कृत में उत्तर देना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या है, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा सोदाहरण लिखिए। दोस्तों 100% हर साल अब ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन उस वर्ष में आया और उस वर्ष में, 100% यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर क्यों नहीं आप इन्हें लिख पाएंगे। दोस्तों 100% हास्य रस करुण रस की परिभाषा सोदाहरण उत्तर दीजिए। भाई करुण रस हास्य रस हर बार पूछे जाते हैं, रूपक अलंकार उत्प्रेक्ष अलंकार लक्षण सहित उदाहरण हर बार पूछे जाते हैं, सोटा रोला की परिभाषा उदाहरण से हर बार पूछे जाते, तो इसमें बताने की क्या बात दोस्तों। 2 6 नंबर पक्का। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द लिखिए। दोस्तों उपसर्ग का मतलब है आगे लगा हुआ 3 शब्द पीछे लिखना। जैसे कि इसमें दे रखा अधि अनु अन अप अभि परि, तो इसमें दे रखा है संबंध बन देखना अधि, तो आप क्या कर सकते हैं अधिकार कर दो, अधिमान कर दो, ठीक है। नंबर 2 क्या है अनुमान कर दो, अनुसरण कर दो, अनुमान कर दो, क्या इतने ऐसे ही उपसर्ग किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे 3 को मेल से एक 3 नंबर पक्का 3 कर दो, ठीक है। अपमान अभिकार परिवार, ठीक है। निम्न में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द लिखिए। अब इसमें जो क्या मतलब मैंने क्या अधिकार आगे आदि को आप पहले लगा दिए, अब क्या है आई पन अटता, इन्हें हम पीछे लिखेंगे खटाई चढ़ाई मठाई, ठीक है। और त्वा महत्व और स्वतंत्र, अब जैसे पढ़ाता कड़ाता पन बचपन और लड़ाकपन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से 2 3 2 5 नंबर ये क्लियर आपके हो गई, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी 2 के समास विग्रह कीजिए, समास के नाम भी लिखिए। पाप पुण्य, तीसरा नीलकमल नवरत्न लंबोदर। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। कान मक्खी बाप मोर पतियो, इनके 2 तत्सम आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। दोस्तों पर्यायवाची शब्द आपको याद करना है तो आप लिख सकते हैं। कमल का लिख दो, पृथ्वी का या घोड़ा का। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद और कीजिए और संधि का नाम लिखिए।
तदेव मौसुदी इत्यादि स्वाक्तम। ठीक है, सु प्लस आक्तम। निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। षष्ठी विभक्ति बहुवचन लिखिए। मति का लिखो या फल का, तत्पुल्लिंग या स्मत तुम का। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या रह गया, 10वां पेज देखिए। निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष और वचन का उल्लेख कीजिए। दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैंने भी किया था, आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो के संस्कृत में अनुवाद लिखिए। क्योंकि इसमें धातु लकार पुरुष और वचन का उल्लेख करना, ये आपको उसमें से कोई अलग से नहीं आता, वही आता है, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, निम्न वाक्यों में से किन्हीं दो के संस्कृत अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद करना आपको आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ये कोई कोर्स की बात नहीं है। निम्नलिखित का विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देश प्रेम, स्वच्छ भारत अभियान, मेरा प्रिय साहित्यकार, अनुशासन की स्वतंत्रता, योग शिक्षा का महत्व। अब की बार कोरोना पर भी आपको एक निबंध लिखना आना चाहिए। निबंध कोरोना पर, जो 2021 में आने की 100% संभावना थी, अब की बार 2022 में भी संभावना है। और स्वच्छ भारत अभियान पर भी, और इंटरनेट के बारे में भी एक आपको निबंध आना चाहिए। अब क्या दोस्तों, क्या है कि लास्ट क्वेश्चन है कि अपने पठत कंठकाव्य के आधार पर निम्न प्रश्न में से किसी पर उत्तर दीजिए। दोस्तों ये जिला स्तर पर पूछा जाता है, पर बहुत से छात्रों को इसके बारे में पता नहीं कि हमारे जिले का कौन सा है और कौन सा नहीं है। दोस्तों हम आपको बताते हैं, तुमुल खंडकाव्य से लिया आप जिला इटावा में पाया जाता है, और अदर जिलों में अपने अपने जिलों के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, पर तुमुल खंड इटावा और काफी जिलों में पाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या पूछा गया था दोस्तों, तुमुल खंडकाव्य इधर साइड पूछा गया है, लास्ट में 12 पेज नंबर पर। तुमुल खंड 6 नंबर है 1। तुमुल खंडकाव्य के आधार पर काव्य के नायक लक्ष्मण के चित्रण कीजिए। लक्ष्मण जी का चरित्र का चित्रण करने के लिए 100% पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको करना ही करना होगा। ठीक है दोस्तों, तुमुल खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये यदि लक्ष्मण का आने की कम उम्मीद है तो ये इस पर पूरा उम्मीद है। ताकि नंबर 2 दिया, तुमुल खंड का कथा वस्तु संक्षेप अपने शब्दों में लिखिए। पूरी तुमुल खंड की कथा अपने शब्दों में लिखो। तो एक बार आप उसे पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों 3 नंबर का, उसे आप एक बार पढ़ लीजिए और उसके बारे में अपने शब्दों में, ये नहीं कि वो लिखा हुआ ही लिखो, अपने शब्दों में लिख दो, तो आपके 3 नंबर पक्का। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा खत्म, इस प्रकार से 2020 का हिंदी का पेपर खत्म, और आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। और भी हम आपको नई नई वीडियो देते रहेंगे। अच्छी वीडियो लगी तो इसे लाइक करें और